अगर हम ये सोच लें कि हमारी हर कोई बुराई करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, लेकिन जब आपको अपना लक्ष्य मिल जाता है तो निंदा करने वाले जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनकी राय बदल जाती है। वैसे तो रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये वहीं ठहरते हैं जहां पर इन्हें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। खुशी तो एक फीलिंग है जो आपके अंदर से खुद ही आ जाती है। इसे कभी मार्केट में जाके खरीदना नहीं पड़ता है और ना ही ये कभी पैसों पर निर्भर होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये परिस्थितियों पर निर्भर होती है। एक बच्चा होता है जो गुब्बारा खरीद कर खुश होता है और वहीं दूसरा बच्चा उसे बेचकर खुश होता है। जीवन के 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए। आनंद में कभी इंसान को वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। अंतिम जो है वो ये कि दुख में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अच्छी चीजें हमेशा मेहनत से मिलती हैं, जैसे कि नाम आपको खुद कमाना पड़ता है। बदनामी तो लोग आपको खुद ही कमा कर दे देते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीजें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। हम कभी देखते हैं कि हमारे आपस में झगड़े होते रहते हैं, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, पत्नी से, माँ बाप से, भाई बहन से। उनके पीछे एक्चुअल कारण क्या होता है हम कभी बात क्लियर नहीं करते। हमें बातों को हमेशा एकदम क्लियर करना चाहिए। ज्यादातर लोगों के रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं कि वो बेवजह सवाल अपने दिमाग में लाते हैं और उनके जवाब भी खुद ही ढूंढ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये साधारण सी बात है, लेकिन समझने का अंतर है। एक ही बात होती है और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब बायोलॉजी का टीचर पढ़ाता है सेल क्या होता है तो उसे कहते हैं शरीर की कोशिकाएं। फिजिक्स का टीचर पढ़ाता है तो सेल का मतलब बदल जाता है, इसका मतलब हो जाता है बैटरी। और जब इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ाता है तो सेल का मतलब हो जाता है बिक्री। और हिस्ट्री का टीचर पढ़ाता है तो सेल का मतलब हो जाता है जेल। अगर वही अंग्रेजी का टीचर पढ़ाता है तो सेल का मतलब हो जाता है मोबाइल यानी सेल फोन। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो? तो मेरी इस बात का मतलब ये है, कभी भी अपने दिमाग से सवाल ना बनाएं। अगर आप बना भी लें तो उनके उत्तर अपने आप से मत ढूंढ लें। जब आप अपने से बड़े इंसान से बात करते हैं, मतलब एज में, तो आपके बात करने का तरीका बताता है कि आपके अंदर क्या संस्कार है। और आप जब अपने से छोटों से बात करते हैं तो तब आपके बात करने का तरीका बताता है कि आपकी परवरिश कैसी है। हमेशा अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। हम सब हर बार यही कोशिश करते हैं, यही ढूंढते रहते हैं कि भगवान है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, जीसस क्राइस्ट है या नहीं, वाहेगुरु है या नहीं, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं वो है या नहीं। पर कितने ताज्जुब की बात है कि उसने कभी भी हमसे यह सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पाप करना बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा होता है जब पुण्य करके इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। मैंने देखा कि कभी कभी लोग बातें करते हैं आपस में, छोटी सी बातों पर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आप कहीं बाहर जाओगे तो कहीं जैसे बस में जाओगे और गर्मी पड़ रही हो, छोटी बात पे लोग सीट के पीछे झगड़ने लगते हैं। या फिर कहीं आप सब्जी लेने जाओगे तो लोग 1-1 रुपए 2-2 रुपए के पीछे लड़ाई करने लगते हैं। पर इस जिंदगी का असली में मतलब क्या होता है? इससे अच्छे तो जानवर होते हैं, कम से कम खा के शांत तो बैठते हैं। हम इंसान तो खाकर उत्पाती मचाने लगते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। इंसान सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, मेरे पास भीड़ खड़ी हो जाए, मैं नेता बन जाऊं, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। इंसान की जिंदगी इसी में चली जाती है और लास्ट में उसको क्या समझ में आता है कि उसे तो इतने ही रिश्ते बनाने चाहिए थे जिन्हें वो दिल से निभा सकता था। क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने भीड़ इकट्ठी कर करके हुआ क्या इस भीड़ का। जब असलियत में देखोगे तो एक ही इंसान आपकी मदद करने आएगा और वो वही होगा जिसे आपने कभी दिल से चाहा होगा, दिल से उसे इज्जत दी होगी, दिल से उसका आदर किया होगा, या फिर आपने कभी उसकी मदद की होगी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि रिश्ते और विश्वास दोनों ही आपस में दोस्त होते हैं। रिश्ते हो ना हो पर विश्वास जरूर होना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप भी बनने लगते हैं। सबसे कठिन काम होता है सबको खुश रख पाना।
और सबसे आसान काम है सबसे खुश रहना, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब भी आपने देखा होगा कभी अच्छे इंसान की अच्छाइयों को बोलने वाले कम ही लोग होंगे। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इंसान की जब अच्छाई की बातें हो तो ज्यादातर लोग सब खामोश रहते हैं, और अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। ये जिंदगी एक फ्लूट की तरह है, यानी कि बांसुरी की तरह है, जिसमें मुसीबत रूपी छेद होते हैं। देखा होगा आपने, फ्लूट में कई सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, लेकिन जिसको भी उसे बजाना आ गया ना, उसे जीवन जीना आ गया। संबंध और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई खुशबू और ना ही कोई स्वाद, लेकिन जिंदगी के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है। इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें उसके विरोध में होती हैं, हर तरफ उसे निराशा मिल रही होती है। चाहे आप कोई भी काम करो, सब गलत हो रहे होते हैं, और वो इंसान जिस भी रास्ते पर खड़ा होता है, सब कुछ गलत हो रहा होता है। समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं, लेकिन सही मामले में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं ना, वो सभी जीवन में सफल बनने से पहले कई बार विफल हुए थे। जब हम कोई काम करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वजह से अगर हम काम करना ही छोड़ दें या प्रयास करना ही छोड़ दें तो ये गारंटी तो जरूर है कि वो सफल नहीं होगा। हेनरी फोर्ड का तो आपने नाम सुना ही होगा, और जिन्हें हम फोर्ड कंपनी के मालिक के तौर पर जानते हैं, सफल बनने से पहले वो अन्य 5 बिजनेस में फेल हो गए थे। कोई और होता तो 5 अलग अलग बिजनेस करके और फेल होके इतने कर्ज में डूब जाता कि उसके सारे आगे काम करने की उम्मीदें वैसे ही टूट जाती, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। एक और उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने में पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे, 7 साल तक तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग उनको दिमागी तौर से कमजोर मानते थे। लेकिन अपनी थ्योरीज और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हुए। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी ने कहा भी है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। आज ज्यादातर लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। हो सकता है आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी रहे हैं तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, अंत तक उन्हें जीत जरूर मिलती है। दोस्तों, असफलता नहीं होती, वो सफलता की ही सीढ़ी होती है, जिसे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। उस इंसान को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से कैसे बंधा हुआ है। ये देखकर उस आदमी को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस आदमी ने हाथी के मालिक से पूछा, अरे ये हाथी इतना विशाल है, फिर भी इतनी पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये बंधा क्यों है? हाथी के मालिक ने उस आदमी से कहा, जब ये छोटा था तब मैंने उसी समय इसे इस रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटे को उखाड़ने की कोशिश की और रस्सी को तोड़ने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन ये छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे ये रस्सी नहीं टूटी तो इसे ये लगने लगा कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, और इसे ये लगा कि ये इसे कभी नहीं तोड़ सकता, और इस तरह इस हाथी ने रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज ये हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि ये रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए इसने इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। यही वजह है कि इतना विशाल हाथी होकर भी ये एक पतली सी रस्सी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों के भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते, और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान कमजोर होता है। अगर वो कमजोर होता है तो सिर्फ दिमागी तौर पर, अपने मन से, अपने विश्वास से,
और अगर कोई भी इंसान ठान लेता है ना और पूरी ईमानदारी से उस काम को करने लगता है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे सफल होने से रोक दे। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को हारा हुआ ना समझें, आप हमेशा जीतने वाले हैं। अपने आप पर और अपने काम पर पूरा भरोसा रखें। हो सकता है आज की परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन आपको जारी रखना है। तब तक जारी रखना है जब तक कि आप अपना गोल पा नहीं लेते।